हेलो साथियों, नो ग्रेसपेंट की करंट अफेयर क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो साथियों, आज की जो हमारी करंट अफेयर क्लास में इसमें हम 13 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, आने वाले सभी एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी साथी शुरू से अंत तक हमसे जुड़े रहेंगे। वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जितने भी साथी हैं ना, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्रीवियस डेज में जो क्लासेज हुई है उनमें से वो क्वेश्चन पूछा जाता है। उससे आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल तक स्टडी कर रहे हैं करंट की। ठीक है। और लास्ट में जो समानीकरण डोजे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो करंट अफेयर के साथ साथ जो जीके का पोर्शन है वो भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता रहे। तो सभी साथी फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार की डेली करंट अफेयर क्लास लेने के लिए हमारी जो करंट अफेयर क्लास है डेली 6 बजे यहाँ पे होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास को। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। हर क्वेश्चन के साथ हम उसका फैक्ट प्लस में उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर प्लस में जो जीके हैं उसके क्वेश्चन साथ साथ हम लिख के चलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप एक बार वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, आपको एहसास होगा कि आपको वास्तव में ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा जो पहल है रक्षक शुरू की है? तो ये जो पहल शुरू की गई है, कौन सी राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन ए है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी के साथ हम अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में चलते हैं। देखिए, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में क्या डिस्कस करेंगे। देखिए, आपसे उड़ीसा के मुख्यमंत्री पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में। तो कौन है? नवीन पटनायक क्या है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री है। यूपीएससी के एग्जाम चल रहे हैं, वहाँ भी आपसे मुख्यमंत्री लिस्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। दूसरा, उड़ीसा के राज्यपाल है। राज्यपाल संबंधित क्वेश्चन भी किसी भी ना किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, गणेशी लाल क्या है? वहाँ के राज्यपाल है। ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में किसे पारादीप जो पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसे? पीएल हारानाथी को नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, उड़ीसा के जो गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर कॉल करने का पहला भारतीय जो नौसेना जहाज बन गया, कौन सा? आईएनएस खंजर बन गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो गोप बंधु जो समृद्धि का जो स्वास्थ्य योजना लॉन्च की गई है, कहाँ पे लॉन्च की गई है? ये उड़ीसा से लॉन्च की गई है। तो हमें इसमें जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में उड़ीसा का क्वेश्चन था, उड़ीसा से रिलेटेड हमने क्या किया है, यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा? इंप्रूवमेंट होगा धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जितने भी साथी हैं ना, जिनको करंट अफेयर पीडीएफ, देखो जो हम ये वीडियो यूज कर रहे हैं ना, यही करंट अफेयर पीडीएफ और डिटेल में साथ आप यहाँ से वेबसाइट, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, आपको क्या करना है, जस्ट गूगल में सर्च करना है www.naukrispend.com या फिर डायरेक्ट नेम में डाल सकते हैं नौकरी स्पेंड। आप जैसे सर्च करेंगे तो आपको हमारा होम पेज आएगा। होम पेज पर आप जिस भी डेज को विजिट करेंगे उस डेज की आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी। उसको डाउनलोड करना है, 10 से 15 मिनट अच्छे से उसको रीड करना है। और उसके बाद हमारा डेली करंट अफेयर का टेस्ट होता है 5 मिनट का, उसको आपको अटेम्प्ट करना है और उसका एनालिसिस करना है। समझो, आपका जो करंट अफेयर का जो पोर्शन है ना, वीडियो प्लस करंट अफेयर पीडीएफ प्लस में क्विज, तो ये समझिए आपका 30 से 35 मिनट को आपका ये क्या होगा, पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है। तो आप एक बार डेली इसका फॉलो कीजिए रूटीन में, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत की सबसे जो अमीर जो स्वनिर्मित जो महिला अरबपति बनी है, कौन बनी है? ठीक है। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, कौन बनी है? तो ऑप्शन डी, फाल्गुनी नायर क्या बनी है? पहली जो क्या बनी है, सबसे भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति बन गई। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में जो निर्भया एक पहल कार्यक्रम है ना शुरू किया है? तो कौन सी राज्य सरकार ने शुरू किया है ये? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये योजना को शुरू किया गया है। ठीक है। इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं और लड़कियों के लिए निःशुल्क सैनिटरी जो पैड वितरण करने के लिए उड़ान योजना को शुरू किया था? तो पंजाब सरकार ने इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो हुरुन लिस्ट जो भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो किरण मजूमदार क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, फिक्शन 2021 के जो महिला पुरस्कार है ना, किसने जीता था? तो सुजैना क्लार्क ने इसमें महिला पुरस्कार जीता था। और आगे देखिए, हाल ही में भारतीय महिला टीम के किस देश के साथ अपना गुलाबी टेस्ट मैच खेला था? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। देखिए, यहाँ पे महिला से संबंधित हमने यह क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें जो महिला टॉप पे रही है ना, वही क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो इससे आपको क्या होगा, धीरे धीरे आप इसको इम्प्रूवमेंट करेंगे ना, डेली आप कंटिन्यू क्लास लेंगे और डेली नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको जो करंट अफेयर के साथ साथ जो आपका जीके पोर्शन है वो भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप सभी के सामने।
देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत की पहली जो राष्ट्रीय योगासन जो स्पोर्ट्स चैंपियनशिप है ना, कहाँ स्थापित की गई है। तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, कहाँ पे स्थापित की गई, तो भुवनेश्वर में इसकी क्या गई है, स्थापना की गई है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बार ने महत्वपूर्ण जानकारी कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते थे। गाय के गोबर से बने खाद्य पेंट की पहली यूनिट है ना, कहाँ पे लगाई गई है, तो ये जयपुर के अंदर लगाई गई है। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो किरेन रिजिजू ने भारत के पहले जो खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया, कहाँ पे किया गया ये, तो ये अहमदाबाद में किया गया है। आगे देखिए, दालचीनी की जो संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, कौन सा बन गया है, हिमाचल प्रदेश बन गया है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया, तो भुवनेश्वर में किया गया। और हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जो वर्टिकल जो लिफ्ट ब्रिज बनाया जा रहा है, कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये सारे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये किसी ना किसी डेज, हमने प्रीवियस डेज में जो वीडियो डिस्कस किए हैं उनमें ये डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आप सभी के सामने। ठीक है, तो ये जो एग्जाम के हिसाब से करंट का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपसे किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में यूपीएससी के एग्जाम चल रहे हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की गई है, तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 का, कहाँ पे शुरू की गई है, तो ये शुरू की गई कहाँ पे, दिल्ली के अंदर शुरू की गई है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, दिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन है, दिल्ली से आपके बारे में पूछा जा सकता है। देखिए वहाँ के जो मुख्यमंत्री वो कौन है, अरविंद केजरीवाल क्या है वहाँ के मुख्यमंत्री। उपराज्यपाल की बात करें तो अनिल बैजल क्या है वहाँ के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, अब दिल्ली से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं स्कीम वगैरह। देखिए, हाल ही में किस राज्य की जो पहली डीएनए प्रयोगशाला कहाँ खोली जाएगी, तो दिल्ली में खोली जाएगी। ठीक है, हाल ही में पहले स्मोक टावर कहाँ स्थापित किया गया, दिल्ली में स्थापित किया है। ठीक है, और हाल ही में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में देश के मेंटर कार्यक्रम को लॉन्च किया गया, तो ये भी दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया है। ठीक है, और किसे दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया था, तो राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया था हाल ही में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अपकमिंग जो एग्जाम है उनमें ये पूछे जा सकते हो, ऑलरेडी इन क्वेश्चन को हम पहले की वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 का क्वेश्चन आप सभी के सामने, तो 5 का क्वेश्चन है क्या है, देखिए हाल ही में किस अभिनेता को जो एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाए, किनको नियुक्त किया गया है, तो अमिताभ बच्चन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या है 5 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, हाल ही में किस अभिनेता को नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, किसको बनाया, रणवीर सिंह को बनाया। ठीक है, क्योंकि ये ब्रांड एम्बेसडर क्वेश्चन था, इसी रिलेटेड हम यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर के क्वेश्चन ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो कौन से बैंक ने जो है नियुक्त किया है, तो IDFC जो फर्स्ट बैंक है इन्होंने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। पंजाब नेशनल बैंक के कौन है, विराट कोहली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभिनेत्री कंगना रनावत को एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है। और हाल ही में फिनो जो पेमेंट्स बैंक है ना, किस अभिनेता को बनाया है अपना, तो पंकज त्रिपाठी को बनाया है। और हाल ही में जो My11 सर्कल है ना, वो ब्रांड एम्बेसडर किस क्रिकेटर को बनाया है, तो मोहम्मद सिराज को बनाया है। ठीक है, तो ये ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। 6 का हमारा, हाल ही में किस IPS अधिकारी को CISF के प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो किसको नियुक्त किया गया है। 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुशील चंद्रा क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त है। सतर्कता आयुक्त की बात करें तो कौन है, सुरेश पटेल है। ठीक है, प्रेस जो ट्रस्ट ऑफ इंडिया है उसके अध्यक्ष की बात करें तो अविक सरकार है। और संसद टीवी के पहले CEO की बात करें को नियुक्त किया गया, तो रवि कपूर को नियुक्त किया गया है। तो ये सारे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फटाफट से क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कम से कम समय में। देखिए,
7 क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने, हाल ही में किस प्रसिद्ध शिक्षाविद, शिक्षक या दार्शनिक का क्या हो गया, निधन हो गया है। ठीक है, तो ये निधन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो किसका निधन हो गया, 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो कोनेरू रामकृष्ण राव का क्या हो गया, हाल ही में निधन हो गया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम डिस्कस करते हैं। देखिए सेलिब्रिटी जो वीआईपी अभी हाल ही में निधन हुए हैं, वही क्वेश्चन हम यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में डिस्कस करेंगे। देखिए किस अभिनेता या बिग बॉस जो 13 के जो विजेता का हार्ट अटैक से निधन हो गया, तो किसका, सिद्धार्थ शुक्ला का हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। हाल ही में किस पद्मश्री पुरस्कार विजेता लेखिका का निधन हो गया, तो पद्मा सचदेवा का। हाल ही में किस राज्य के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन हो गया, तो कौन से कहाँ के सीएम थे ये, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुरान को सबसे पहले जो गोंजरी जो भाषा में अनुवाद करने वाले इस्लामिक विद्वान का निधन हो गया, तो मुफ्ती फैज उल वहीद का क्या हो गया, निधन हो गया है। आगे देखिए किस नोबेल पुरस्कार विजेता और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति का क्या हो गया, निधन हो गया है, तो कौन है वो, FW क्लार्क का क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निधन से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 8वां क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में भारत के जो 72वें जो शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने वो कौन बने हैं, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो मित्रभा गुहा का क्या हो गया है, ये क्या मैंने 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, 8 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें। देखिए शतरंज से रिलेटेड, देखिए जो अखिल भारतीय शतरंज का जो संघ की स्थापना की बात कब हुई थी, 1951 में हुई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष की बात करें तो संजय कपूर है। और 70वें ग्रैंड मास्टर की बात करें तो राजा ऋत्विक जो तेलंगाना से थे। 69वीं बात करें तो हर्षित राजा जो कि महाराष्ट्र से। और 71वें राष्ट्र की बात करें तो ग्रैंड मास्टर के संकल्प गुप्ता जो कि महाराष्ट्र से थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ग्रैंड मास्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कन्फ्यूज नहीं होना है, PDF से अच्छे से इनको रीड कर लेना है। आगे बढ़ते हैं 9 के क्वेश्चन की तरफ। देखिए 9 का क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में किसके द्वारा लिखी नेहरू द डिबेट्स दैट्स डिफाइंड इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो ये जो पुस्तक है किसके द्वारा विमोचन किया गया है, 9 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो त्रिपुर दमन सिंह और अतिल हुसैन के द्वारा ये बुक लिखी गई, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी तरफ चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण होती है ये बुकें, क्योंकि एग्जाम में बुक से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखिए आपको सब कुछ एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, पर यहाँ से पक्का 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बुक का क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। देखिए द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है, युवराज सिंह की। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग है ये पुस्तक, ये मारिके लुकास रिजने वेल्स की है ये। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किन की है, अनुरुति रॉय की है। द प्रोमिस लैंड बराक ओबामा की है। और कामयानी पुस्तक का लेखक प्रेमचंद है। पृथ्वीराज शो चंद्र बरदाई है। और मिशन ए विजन ऑफ इंडिया यूथ APJ अब्दुल कलाम की है। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। 48,000 प्लस साथी उसमें जुड़ चुके हैं। ठीक है, करीब 49,000 होने पर जल्दी उसमें 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो जल्दी जुड़ के वहाँ पे हर एग्जाम संबंधित PDF डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 का क्वेश्चन आप सभी के सामने डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हाल ही में जारी जो ग्लोबल जो ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स है 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो ये जो ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स में इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो 10 का जो करेक्ट आंसर 18वां स्थान रहा है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए 1 बाय 1 जो हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें जो फ्यूचर जो यूनिकॉर्न लिस्ट है उसके अनुसार दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न या स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश है, कौन सा है, भारत है। ठीक है, आगे देखिए हाल ही में जारी जो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में कौन सा स्थान रहा है भारत का, तो 59वां स्थान रहा है। आगे देखिए हाल ही में जारी वैश्विक युवा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो 122वां रहा है। और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा सेफ सिटीज जो इंडेक्स है
प्रथम स्थान कौन सा सिटी रही है, तो कोपेनहेगन इसमें प्रथम स्थान पर रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी। ठीक है, तो साथियों हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, एग्जाम के हिसाब से ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी जो कल की क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, कल 2 दिन की क्लास हमने डिस्कस की थी, किसी कारणवश 11 नवंबर की क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए 11 और 12 को एक साथ हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था, हाल ही में किस ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म को टोकन सॉल्यूशन सेफगार्ड लॉन्च किया गया, तो फ़ोनपे द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत से साथी ने इसका आंसर किया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, सभी साथी से गुजारिश है कि कमेंट के माध्यम से जरूर इसका कमेंट के माध्यम से आंसर कीजिए। ठीक है, हाल ही में 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं, तो कौन बने गए हैं, कमेंट के माध्यम से इसका आंसर आप सभी को करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो क्लास है वो सामान्य ज्ञान डोज की क्लास है, ये हमारी 119वीं क्लास है। 118 क्लास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या है कि हमारे सांची का जो सपूत का निर्माण है ना, किसने करवाया था, तो अशोक वर्धन ने इसका निर्माण करवाया था। आगे देखिए जो श्रवणबेला गोला में गोमतेश्वर की जो मूर्ति का निर्माण है, किसने करवाया था, चामुंड राय ने करवाया था। और भारत का जो एकमात्र ज्वालामुखी है ना, फरवरी 2017 में बेरन द्वीप पर सक्रिय हुआ है। और जो बेरन द्वीप है ना, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना, राज्य में किसका विकास करना था, कृषि और अवसंरचना का क्या करना था, विकास करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा, तो शुक्र क्या सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बृहस्पति है। तो साथियों ये जो क्वेश्चन होते हैं ना सामान्य ज्ञान डोज के, ये किसी ना किसी एग्जाम में पहले पूछे गए क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं तो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, 10 करंट अफेयर और 5 ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। और इसके रिलेटेड यदि हम बात करें तो कम से कम 50 क्वेश्चन हम प्लस में इसमें और डिस्कस करते हैं। 10 हमने करंट अफेयर, 6 हमने डायरेक्ट ये क्वेश्चन, और इसके साथ साथ हमने जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी कम से कम 50 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए। हर जो महत्वपूर्ण जानकारी 5 क्वेश्चन कम से कम हम डिस्कस कर रहे हैं, लगभग 50 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इस क्लास में हम लगभग 70 क्वेश्चन प्लस डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। इसमें आपका जो करंट अफेयर प्लस में जो स्टैटिक पोर्शन है, जो जीके का जो पोर्शन है, वो भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो सभी साथी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक से हमें मोटिवेटेड होते हैं। साथ में वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जो भी आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे दोस्त, उसको एक बार वीडियो दीजिए, उनको सजेस्ट कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज़ 6 बजे यहाँ पे करंट अफेयर की क्लास होती है। और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि 6 बजते आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और आपको खुद कहे कि क्लास मुझे लीजिए। ठीक है, और यहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से रीड कर सकते हैं, डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें ऑलरेडी 48,000 से साथी जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो साथियों एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आज का सेशन हमारा कैसा लगा। तो साथियों ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।